बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हम टॉपिक में जो स्टडी करेंगे वो एक्सटर्नल असेसमेंट है। एक्सटर्नल असेसमेंट को ऑन द वे वी आर ऑलवेज कॉलिंग अबाउट एक्सटर्नल ऑडिट एज वेल। एक्सटर्नल ऑडिट में आपको पता चलता है कि अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है। एक्सटर्नल ऑडिट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड evaluating ट्रेंड्स एंड इवेंट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल फर्म। जो आपकी फर्म के आपकी कंपनी के जो कंट्रोल से बाहर होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो फोर्सिंग पावर्स होती हैं, जिनको आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, उनको आप स्टडी करते हैं थ्रू एक्सटर्नल असेसमेंट। रिवील्स की अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट confronting an organization so that managers can formulate strategies to take advantage of the opportunities and avoid or reduce the impact of threat, ताकि मैनेजर जो है उसको थोरली स्टडी कर सके एक्सटर्नल फैक्टर्स को, थ्रेट को, वीकनेस को, और प्लस आइडेंटिफाई कर सकें कि अपॉर्चुनिटीज उसमें से क्या निकल सकती हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट में आप एक्सटर्नल ऑडिट इज एम्ड at identifying key variable that offer actionable responses, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट की वेरिएबल्स को और उसके अगेंस्ट आप एक्शन लेते हैं। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेट को, तो ऑफ कोर्स आप उसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको आप यूटिलाइज करते हैं। Firms should be able to respond either offensively or defensively to the factors by formulating strategies that take advantage of external opportunities or that minimize the impact of potential threat। यहाँ पर हम एक्सटर्नल असेसमेंट में कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो कुछ अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड है कुछ थ्रेट से। सपोज लाइक अगर हम देखें तो कोरोना को कुछ लोगों के लिए वो एट द सेम टाइम थ्रेट हुआ, और ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो वो बहुत सारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी हुआ। लाइक आईटी इंडस्ट्री को देखें, टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखें तो उनके लिए एक बूम था, उनके लिए ग्रोथ के चांसेस से एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर हुआ क्योंकि डिजिटलाइजेशन का वर्ड बढ़ गया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फार्मेसी के लिए कोरोना एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ। बट इसी तरह अगर हम कोरोना को बहुत सारे बिजनेस में देखें कि जैसे बहुत सारे बिजनेस जैसे लाइक गारमेंट्स की इंडस्ट्री में भी देखें तो कोरोना एट द सेम टाइम, जब कोरोना के टाइम पे तो ऑफ कोर्स जो पेशेंट्स के लिए और दूसरे बहुत सारे अटेंडेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए जो यूनिफॉर्म बनना शुरू हो गया, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उसको बहुत लाइक कैश किया उस चीज को और बहुत ज्यादा ये बिजनेस ग्रो किया। बट इसी तरह बहुत सारे बिजनेस बंद भी हुए और बहुत सारे बिजनेस पे इम्पेक्ट भी आया, तो वो उन बिजनेस के लिए डेफिनेटली कोरोना एक थ्रेट हो गया। इसी तरह अगर हम देखें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जी टैक्स रेट इंक्रीज हो गया एजुकेशन पे, तो ऑफ कोर्स वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो थ्रेट कंसीडर होगा। बट अगेन अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि जी हम इतने परसेंट स्टूडेंट्स को इस अगर उनका रिजल्ट इस रेशो से रहता है, उनका एवरेज रिजल्ट 62+ रहता है, तो हम उनको इतनी फी डिस्काउंट देंगे, तो ये थ्रेट नहीं अपॉर्चुनिटी काउंट होगा। तो डेफिनेटली आपकी एक चीज एट द सेम टाइम थ्रेट भी हो सकती है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सो नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट की एक्सटर्नल फोर्सेस। Key external forces can be divided into 5 broad categories: economic forces, social, cultural, demographic, and natural environment forces, political, government and legal forces, technological forces, competitive forces। एक्सटर्नल फोर्सेस और ऑर्गेनाइजेशन का आपस में क्या लिंक है? इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड natural environment forces, political, legal and government forces, technological forces, competitive forces। का इम्पैक्ट किस किस पे आता है ऑर्गेनाइजेशन में? कंपेटिटर्स पे, सप्लायर्स पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, क्रेडिटर्स पे, कस्टमर्स पे, एम्प्लॉयज, कम्युनिटीज पे, मैनेजर्स, स्टॉक होल्डर, लेबर यूनियन, गवर्नमेंट, ट्रेड एसोसिएशन, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, प्रोजेक्ट सर्विस, मार्केट, नेचुरल एनवायरनमेंट।
एंड ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकती है। एक्सटर्नल असेसमेंट में जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं तो या तो उसमें अपॉर्चुनिटी साइड होगी या थ्रेट होगा, बट ये हमेशा हमें याद रखना है कि इसका लिंक अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से होता है। सपोज लाइक आप किसी कंपनी में काम करती हैं और आपने वहां पे उसका असेसमेंट करना है कि जी एक्सटर्नल असेसमेंट, तो उसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी मैनेजमेंट ऐसी है, एडमिन डिपार्टमेंट ऐसा है, एचआर ऐसा है, अकाउंट्स दिस एंड दैट। उसमें आप हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेंगे, टेक्नोलॉजी को लेंगे, इकोनॉमिकल फैक्टर्स को लेंगे, पॉलिटिकल लेंगे, बट उसमें कहीं पे भी इंटरनल फैक्टर्स का लिंक नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस में, एक्सटर्नल असेसमेंट में सबसे पहली फोर्स जो है इकोनॉमिक्स फोर्स को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स फोर्सेस आर द फैक्टर्स दैट हेल्प टू डिटरमाइन द competitiveness of the environment in which the firm operate. These factors include unemployment level, कि आपके मुल्क के जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं जिनसे आपके कंपनी पे इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेशन रेट। इकोनॉमिक फोर्सेस को हम एक और वैसे भी डिस्क्राइब करते हैं। इकोनॉमिक फोर्सेस आर फैक्टर्स दैट influence the success and direction of the economy and the firm that operate in the economy, competitiveness often determining the competitiveness of the macro environment, depending on whether you look to specific business environment or to the economy at large. There are several factors that influence how successful or how competitive a firm. For example, the state of the company is an important economic force in determining how a firm operates. A firm wouldn't operate as successful during a recession or depression as it would during a period of growth. ये बहुत मेजर एग्जांपल्स हैं कि जैसे इन्फ्लेशन की होगी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का हो जाता है, जैसे रिसेशन का पीरियड होता है, तो ऑफ कोर्स ये सारे फैक्टर्स इंडस्ट्री में मैटर करते हैं। इकोनॉमिक्स फोर्सेस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। मेजर हम इसमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आइदर जो ये फैक्टर्स हैं ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, और इसको हम ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इसको वन बाय वन तो नहीं, बट इनमें से कुछ सिलेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम यहाँ पे लेते हैं इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट मीन्स कि व्हेन प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली हाई इन द मार्केट। यहाँ पर हम एक और इकोनॉमिक फैक्टर को डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, थ्रेट है। इंटरेस्ट रेट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज लाइक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा एसेट्स एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आप अगर इनकेस आपने कहीं से लोन लिया हुआ है किसी बैंक से, और पहले गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट जो रखा था वो 1% था, बट फर्दर जब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज की तो इंटरेस्ट रेट को 5 से 10% पे इंक्रीज कर दिया। तो ऑफकोर्स जब वो 1% से 5 to 10% इंक्रीज हुआ तो वो जो आपको 5% या 5% दुगना जब आपको पे करना पड़ता है तो वो ऑफकोर्स आपके लिए थ्रेट है, और वो हर एक के लिए पॉसिबल भी नहीं कि वो उन कंडीशंस पे इंटरेस्ट ले सके और लोन ले सके और उतना इंटरेस्ट पे कर सके, तो ऑफकोर्स वो इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर्स यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, हमने भी सिर्फ मेजर दो को डिस्कस किया है। इन्फ्लेशन रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और थ्रेट भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी सेंस में हो सकता है अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर दे, आपको बैंक से जब लोन लेना हो आपको वो 5% के बजाय 1% कर दे, तो ऑफकोर्स वो आपके लिए थ्रेट नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही एक चीज है कि एक चीज आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और अगर इनकेस गवर्नमेंट उसकी पॉलिसीज में कोई चेंजेस करती है तो वो आपके लिए थ्रेट भी हो सकती है। इकोनॉमिक्स फैक्टर में एक और फैक्टर को हम देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका थ्रेट है। ऑफकोर्स जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, लोगों के पास खाने पीने के लिए, अपनी मेडिसिन के लिए पैसा नहीं होगा, तो ऑफकोर्स वो अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू करेंगे, वो कैसे एमबीए, एमपीए या वट एवर काइंड ऑफ डिग्री वो उसको परस्यूट कैसे करेंगे। तो
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मेजर थ्रेट है और इसके लिए हमेशा गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट करती रहती है। और आई थिंक सो बीइंग सोसाइटी सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे पास जो फैक्टर आता है वो आता है सोशल। सोशल में जो फर्दर चीजें आती हैं सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। सोशल कल्चर social, cultural, demographic, and natural environment basically forces highly impact the functioning of organization in an economy. These forces determine the demand. बेसिकली आपके ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हमारी डिमांड क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है। इस फैक्टर को हम इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे सोसाइटी में जब सोशल फैक्टर्स फोर्सेस आते हैं, जब कल्चरल फैक्टर्स आते हैं, जब डेमोग्राफिक फैक्टर्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बिजनेस पे किस तरह इम्पेक्ट करते हैं। डेमोग्राफिक जैसे लोगों की पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आती है तो उससे भी बहुत सारे फैक्टर्स में चेंजेस आती है। इन सब फैक्टर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और डेफिनेटली या तो ये फोर्सेस हमारे लिए थ्रेट होंगी या ऑन द अदर साइड ये अपॉर्चुनिटी होंगी। सोशल में जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल को हमें अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले, 2020 में जब कोरोना का इम्पैक्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप हो गया, एक लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू अबाउट कि जी हमने क्लासेस में आना है, पहले एक प्रॉपर एटिकेट्स मैनर्स है और आके टीचर की बात सुनिए। जब 2020 में कोरोना का इम्पैक्ट हुआ तो डेफिनेटली हम सब ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे सोए हुए भी उठ रहे हैं, अभी लाइक आंख भी नहीं खुली, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उन्होंने वहीं बेड पे लेटे हुए बैठे हुए सिर्फ कैमरा ऑन किए बगैर को टीचर से क्वेश्चन कर लिया, जिससे टीचर को फील करवाया कि हाँ जी हम ऑनलाइन हैं। और लाइक हमारा टोटल लाइफस्टाइल ही बच्चों का चेंज हो गया। इट्स नॉट रियली हैप्पी न्यूज। रीजन बिहाइंड कि बच्चों में स्टडी की हैबिट ही खत्म हो गई। ऑन द अदर साइड अगर हम लाइफस्टाइल को एक और वैसे देखें तो फास्ट फूड का जो है बहुत इंक्रीज हो गया। बच्चे फास्ट फूड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दे आर रियली यूज टू अबाउट फास्ट फूड, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद नॉर्मल हेल्दी फूड। इवन इन उनका डिफरेंस बताया जाता है बट दे लव टू से अबाउट कि जी आई लव फास्ट फूड। लाइफस्टाइल चेंज में मैं एक और पॉइंट का जिक्र करूंगी। पहले नॉर्मली ये होता था कि जब फैमिलीज लंच डिनर ब्रेकफास्ट पे इकट्ठी होती थी तो ऑफकोर्स डाइनिंग टेबल पे वो प्रॉपर एटिकेट्स मैनर्स के साथ फैमिली को टाइम दे रहे। अब ये होता है कि हर कोई अपना अपना अलग मोबाइल पे लगा होता है और नो वन बॉदर टू टॉक विद ईच अदर। सब टेबल पे अनफॉर्चुनेटली इकट्ठे होते हैं फोर्सफुली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली का वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो फोर्सफुली इकट्ठे होते हैं और ऑल टू ऑल टाइम वो मोबाइल्स के ऊपर होते हैं। इट्स नॉट रियली गुड पॉइंट। ये भी एक लाइफस्टाइल चेंज का फैक्टर है और इसको बेहतर इस सेंस में होना चाहिए कि फैमिली वैल्यूज कम होती जा रही हैं, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत लाजमी है। लाइफस्टाइल चेंज में एक और फैक्टर जो अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गर्ल्स अब रेशो बढ़ती जा रही है जॉब पे, स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, और हर जॉब की पोजीशंस पे भी फीमेल्स की रेशो बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज निकलती आ रही हैं। बट ऑन द अदर साइड बहुत सारे गैप्स भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज और जॉब में फीमेल्स की रेशो जो इंक्रीज हो गई है उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि बहुत सारी इंडस्ट्री ग्रो की है। जैसे कि हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोर्स पहले सिर्फ मेल ट्रेवल करते थे, मेल ट्रेवल करते। ऑफ कोर्स अगर हम उबर ड्रीम और इन राइड की बात करें तो फीमेल्स वांट सेपरेट राइड के, डेफिनेटली वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। सेकंड पॉइंट, जैसे जैसे ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में जॉब पे फीमेल्स की रेशो बढ़ती गई है तो गारमेंट इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स उनकी एक कपड़े की डिमांड, क्लॉथिंग की डिमांड बढ़ गई है। डेफिनेटली अब अगर लंच करना है, लंच में फीमेल्स को ऑफ कोर्स अगर फास्ट फूड मंगवाना है या बाहर से लंच मंगवाना है तो बहुत सारे बिजनेस इस पॉइंट से ग्रो किए।
यहाँ पर अब आप लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या लाइफस्टाइल जो है ये हमेशा अपॉर्चुनिटी में कंसिडर होगा या थ्रेट में भी हो सकते हैं। लाइफस्टाइल डेफिनेटली थ्रेट में भी हो सकते हैं। अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स एक कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज हो गया है कि लोग अब ज्यादा रेडी टू वेयर पे इजीली फील करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग को इजी लेते हैं कंपैरेटिवली जाके बाय करना। ऑफ कोर्स इससे शॉप ट्रेंड कुछ हद तक उस पे इम्पेक्ट आया, उनके बिजनेस पे इम्पेक्ट आया। आई एम नॉट सेइंग कि शॉप्स बंद हो गई, बट ऑफ कोर्स उनके बिजनेस पे इम्पेक्ट आया। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो एक टाइम था कि औरतें फुल अबाए में होती थी, वो सेटअप कम होते होते चादरों पे आ गया, चादरों से अब दुपट्टे पे, और अब तो अगर हम देखें तो दुपट्टे से भी वो पॉइंट खत्म होता जा रहा है। तो ये चीज भी ऑफ कोर्स एक सोसाइटी में चेंज का एक थ्रेट का पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जैसे जैसे हम बात करते हैं कि जी ऊबर क्रीम आ गई, तो डेफिनेटली जो ट्रेडिशनल जो थे व्हीकल से, जैसे रिक्शा हो गया था या और लोकल ट्रांसपोर्ट में कमी होती गई, तो वो उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आया और डेफिनेटली उनका जो एक इनकम है, उनकी इनकम बढ़ने की बजाय उनकी इनकम में डेफिनेटली कमी हुई है। कल्चर की जब हम बात करते हैं तो कल्चर बहुत मेजर इम्पैक्ट करते हैं किसी की ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने के लिए। अगर हम देखें तो नॉर्मली एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक ऐसा कल्चर डेवलप करें कि जो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो, ना कि कोई पंजाबी सिंधी बलोची, उस चीज का इम्पेक्ट नहीं आता। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होते हैं जो उसमें बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन करते हैं। कल्चर चेंज में अगर हम देखें तो एक और बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है कि अब पहले शादियों के फंक्शंस होते थे बहुत डिसेंट वे से, 2 दिन 3 दिन का। अब हफ्ता हफ्ता भर, 2 2 हफ्ते, 2 2 मास चीजें चलती हैं। जितनी ज्यादा ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स रेशो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बेसिकली वही बात आती है कि हमारा इस्लाम हमें ये सब चीजें नहीं सिखाता। बट जैसे जैसे हम इन ट्रेडिशन, और अगर हम देखें तो ये इंडियन कल्चर की तरफ हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कंपेरेटिवली, हम इस चीज को देखें कि हमने लाइक सिंप्लिसिटी को छोड़ बैठे हैं। डेमोग्राफिक में जो हम सबसे पहला ही चेंज देखें बर्थ रेट को, अगर बर्थ रेट हम देखेंगे इंक्रीज कर गई है, तो ऑफ कोर्स उससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंडस्ट्री पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बच्चों की गारमेंट्स जो है इंडस्ट्री है वो इंक्रीज करेगी, बच्चों के लिए कैंडीज, टॉफीज, चॉकलेट, वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो ऑफ कोर्स बर्थ रेट इंक्रीज करने से, अगर पहले 1% था, 2% हो गया, 3% हो गया, तो ये इंक्रीज करने से इसका इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री के ऊपर। इन सब का कंक्लूजन ये है कि सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक में किसी चीज में भी कोई इम्पैक्ट आता है, कोई चेंज आता है, तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों चीजों में फर्क पड़ता है ऑफ कोर्स। और इसी से इंडस्ट्री में भी फर्क पड़ता है। अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें, डाइवर्स रेशियो बढ़ती जा रही है। अगेन इसकी बहुत सारी रीजन है, उन रीजन पे हम नहीं जाते, बट पॉइंट क्या आते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से लाइक डिस्टर्ब भी हो रही है। ऑफ कोर्स बहुत सारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कि अगर हर किसी ने अपना अलग अलग घर लेना है तो जाहिर बात है घर की डिमांड तो बढ़ती जा रही है, बट ऑन द अदर साइड फैमिली वैल्यूज कम होती जा रही हैं। लास्ट में जो वेरिएबल आ रहे हैं वो एनवायरमेंटल वेरिएबल आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। रीजन क्या आती है कि जैसे जैसे आप देखें कि हमारा एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अगर पहले अगर हम एक टाइम पे बात करें तो हम घरों में बात की जाती है, लाइक अगर शायद हमने नहीं पिया, बट हमारे बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं पिया, कि जी टैप वाटर। अब तो टैप वाटर का कॉन्सेप्ट टोटली खत्म हो चुका है, और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लास्ट 25 to 30 ईयर से इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा। कराची में तो बिल्कुल भी नहीं है, लाहौर में भी बहुत रेयर फैमिलीज होंगी जो जो टैप वाटर को इस्तेमाल करती हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो स्मोक का जो इम्पैक्ट है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इससे ऑफ कोर्स बहुत इम्पैक्ट आता है सोसाइटी में। ये कहीं से भी इन्वायरमेंटल आपका जो है, जिस तरह के इन्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं बट सर्दी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ये एक डेंजरस पॉइंट है।
एनवायरमेंटल के मतलब अवेयरनेस होना बहुत लाजमी है। ईपीए इदारा है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एक इदारा जो लोगों की कंपनीज में जाके चेक करता है कि वो वेस्ट का कहीं किसी दरिया में, कहीं वो एयर में तो नहीं जा रही, वो नुकसान तो नहीं दे रही है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं और इसको हमें जितना मैक्सिमम हो सके हमें इस पे काम करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कोई फोकस ना करे, बल्कि वो बहुत ज्यादा इस पे काम करें, क्योंकि रीजन ये आती है कि हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बढ़ती जा रही है। ये नहीं कि कंपनीज जो हैं वो वेस्टेज कहीं पे भी जाया कर दें, दरियाओं में कर दें, नदी नालों में कर दें, फिर वहां से पानी बंद हो जाए। अभी भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है, लेकिन कुछ हद तक काम हो भी रहा है, लेकिन अगेन उससे कहीं ज्यादा काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। द इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस among economic markets, government, and organization makes it imperative that firms consider the possible impact of political variables on the formulation and implementation of competitive strategies. हम इससे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हुई हैं वो इतनी एफोर्डेबल, इतनी कंफर्टेबल हैं कि लोग इजीली बिजनेस में एंटर हो सकते हैं, क्या फॉरेनर्स इजीली इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। सेकेंड वन, क्या गवर्नमेंट स्टेबल है और गवर्नमेंट कितना बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट जब बहुत ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी पे टैक्सेस और बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर देती है, तो डेफिनेटली लोग अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते विद इन द कंट्री, या तो वो निकाल लेते हैं या वो बाहर किसी और दूसरे मुल्क में ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इस पॉइंट पे जरूर सोचना चाहिए, वो इस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी ग्रो करेगी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। यहाँ पर हम दो तीन एग्जांपल्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर इनकेस गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है, हर चीज पर टैक्स बढ़ा देती है, तो डेफिनेटली थ्रेट हो जाएगा। और अगर ऑन द अदर साइड अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है, तो ये अपॉर्चुनिटी में हो जाए। अगर इन केस गवर्नमेंट बिजनेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने फ्लेक्सिबल कर दें कि ठीक है, आप घर बैठे ये चीज बनवा सकते हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ये चीजें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको सारी हेल्प मिल जाएगी, तो लोग बहुत इजीली बिजनेस में एंटर होंगे। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, लाइक लोगों को पकड़ना शुरू कर देगी कि पैसा कहाँ से, कैसे, क्यों, तो लोग अपना पैसा होल्ड कर लेंगे, लोग या तो बाहर इन्वेस्ट कर देंगे और पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बिजनेस को ऑनलाइन फ्लेक्सिबल करने का पर्पस एक ये भी होगा कि गवर्नमेंट इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना देगी कि लोग सिर्फ एक सिंगल फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करवा सके, और इससे बहुत सारी चीजों में देखें आपको आसानी हो जाती है। एक तो ये कि जो फाइल सिस्टम गवर्नमेंट्स के होते हैं कि जी फाइल निकलवाने के लिए आपको बहुत सारी फाइलें निकलवाने के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, और ये आई एम नॉट सेइंग कि जी ये सब बातें हैं, बट ऐसा होता है तो ऑफकोर्स लोग अवॉइड करते हैं। तो जब ऑनलाइन ये सब कुछ हो जाएगा तो लोग कोई हेजिटेशन फील नहीं करेंगे और लोग प्रॉपर से अपने बिजनेस की रजिस्टर्ड करेंगे। पॉलिटिकल का एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे ही पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं होती, स्टॉक मार्केट भी अप डाउन बहुत लाइक अजीब तरीके से हो रहा होता है। बट ऑन द अदर साइड अगर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है स्मूथ चल रही हो, सही चल रही हो, तो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और शेयर्स इंक्रीज होते हैं। ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस का बहुत इम्पैक्ट आता है, ये बिल्कुल ट्रू फैक्टर है। रीजन बिहाइंड, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के जो कुछ मसले मसाइल, तो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करने में इतना इजीली कंफर्ट फील नहीं करते हैं, और इससे बिजनेस पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान के मार्केट में अगर हम एक और चीज देखें तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उसको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि इंपोर्ट पे डेफिनेटली टैक्स हो, क्योंकि रीजन ये आती है, सपोज लाइक एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपने कोई बुटीक खोली है और ऑन द अदर साइड अगर गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर दे कि जी इंपोर्टेड कपड़े इजीली आ सकते हैं, कोई टैक्स नहीं है, तो लोग इंपोर्टेड गारमेंट्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे कंपैरेटिवली अपने मुल्क की।
सेम लाइक अगर इम्पोर्टेड शूज की अगर हम बात करें और गवर्नमेंट कहती है कि जी इम्पोर्टेड शूज पे कोई टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री है, तो डेफिनेटली लोग इजीली वहां से मंगवा सकेंगे और लोकल जो आपकी इंडस्ट्री है वो खराब हो जाती है। पॉलिटिकल में हम एक और फैक्टर को डिस्कस करेंगे, स्ट्राइक को। आप देखें जैसे जैसे स्ट्राइक्स हो रही होती हैं, प्रोटेस्ट हो रहा होता है, तो डेफिनेटली इससे आपके मुल्क के हालात खराब हो रहे होते हैं, अनस्टेबल कंडीशंस होती हैं, लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, बिजनेस डिस्टर्ब होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज डिस्टर्ब होती हैं, लोगों की जॉब्स डिस्टर्ब होती हैं। तो ये चीजें भी ऑफ कोर्स मुल्क में लाइक गवर्नमेंट को इस पॉइंट पे सोचना चाहिए कि इन चीजों को कंट्रोल करें, क्योंकि आपके मुल्क की तरक्की इन चीजों में से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। द इंटरनेट हैज चेंज द वेरी नेचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट बाय अल्टरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। आपकी लाइफ साइकिल प्रोडक्ट की टोटल चेंज हो गई है। अगर पहले आपको कोई 1000 या 2000 प्रोडक्शन करना होता था तो आप सोचते थे, आपको टाइमलाइन रिक्वायर्ड होती थी। अब सिंगल लाइक वन मोमेंट में आप ये चीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की स्पीड इंक्रीज हो गई है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है, सब कुछ नेटवर्किंग के थ्रू है, सब कुछ इंटरलिंक हो चुका है। क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, आप बहुत इजीली न्यू प्रोडक्ट और सर्विस को जनरेट कर सकते हैं। रेजिंग लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल जियोग्राफिक मार्केट, आपने वो बैरियर्स, वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स जो ट्रेडिशनल मार्केट की थी उनको ब्रेक कर दिए। चेंजिंग द हिस्टोरिकल ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उन सब चीजों में टेक्नोलॉजी टोटल चेंज आई है। इस टेक्नोलॉजी का चेंज का आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल से देती हूँ। आप देखें पहले आपको अगर इन केस कोरोना का जब लाइक पहले बहुत ज्यादा टाइम पे जब इस तरह की कोई चीज प्रॉब्लम होती थी तो सब कुछ रुक जाता था, लाइफ रुक जाती थी। नो डाउट अभी भी इम्पेक्ट आया, बट अगेन यूनिवर्सिटीज ने, कॉलेजेस ने, इवन इन स्कूल्स तक ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। उन्होंने एग्जाम्स ऑनलाइन कर दिए, उन्होंने स्टडी ऑनलाइन कर दी। तो वो चीजें कि इससे इंडस्ट्री टोटल चेंज हो गई, और ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, और ये आपके लिए कहीं से भी थ्रेट नहीं कंसिडर होता। टेक्नोलॉजी का चेंज से ऑफ कोर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। हाँ, थ्रेट उन लोगों के लिए है कि जो पुराने सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। The internet is letting economies of scale, changing entry barriers, and redefining the relationship between investors and various suppliers, creditors, customers, and competitors. इंटरनेट ने इन सब बैरियर्स को, इन सब की लाइफस्टाइल को टोटल चेंज करके रख दिया। अब लाइक आप देखें कि अगर आपको ऑनलाइन ही पता चल जाता है कि आपके कंपेटिटर की क्या पॉलिसी है, आपका कंपेटिटर किस माइंडसेट से सोच है, आपका कस्टमर क्या सोच है। फेसबुक के थ्रू, आप डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू ये सब चीजें चेक कर सकते हैं कि आपकी मार्केटिंग कौन सी है, आपके एग्जैक्ट आपको क्या, आपका कस्टमर क्या चाह रहा है, आपको क्या चीज बनानी है। Many firms now have a chief information officer CIO and chief technology officer CTO who works together to ensure that information needed to formulate, implement and evaluate strategies is available where and when it is needed. बहुत सारी कंपनीज इवन इन टेलीकॉम सेक्टर तो देखा जाए सीआईओ और सीटीओ के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। रीजन क्या आती है, दे वर्क टुगेदर, वो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजिक पॉइंट से एवेल्युएट करते हैं कि कहाँ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और किस लेवल से रिक्वायर्ड है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन क्रिएट न्यू मार्केट, आपको न्यू मार्केट मिलती है, आपकी प्रोडक्ट, आपको न्यू प्रोडक्ट और बेहतर प्रोडक्ट मिलती है। चेंज द रिलेटिव कंपेटिटिव कॉस्ट पोजीशन इन एन इंडस्ट्री, आपको जो पहले सारे वो वर्किंग, आपको एक एनालिसिस करना, सर्वे करना, वो सब कुछ आप ऑनलाइन बैठ के अपने कंपेटिटर की स्ट्रेटजी तक चेक कर सकते हैं। रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑब्सोलीट, और ये पुरानी सारी जो प्रोडक्ट और सर्विस के स्टाइल थे वो सब चेंज हो चुके हैं। कंपेटिटिव फोर्सेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट एक्सटर्नल असेसमेंट का बहुत मेजर पार्ट है,
जो आइडेंटिफाइंग करता है राइवल फर्म्स एंड डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैपेबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, और जिसके थ्रू फर्दर कंपनीज अपने गोल और अपनी फर्दर स्ट्रेटजी डेवलप कर रही होती हैं। कंपेटिटिव फोर्सेस में फर्दर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। मार्केट शेयर मैटर्स, इनको देखा जाता है। अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर प्रिसाइसली व्हाट बिजनेस यू आर इन, whether it's work or not, fix it, make it better, innovate। our competitive intelligence program में basically 3 steps matter करते हैं to provide a general understanding of an industry and its competitors, to identify area in which competitors are vulnerable, and to assess the impact strategic action would have on competitors। ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली उस कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई कर देते हैं, और दूसरा उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किस पॉइंट से है उन कंपेटिटर्स की वो भी बता देते हैं। थर्ड पॉइंट, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मूव्स दैट आर कंपेटिटर्स टेक। बेसिकली कि आपका कंपेटिटर्स क्या एक्शन ले सकते हैं, वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ये जो इंटेलिजेंस प्रोग्राम है वो आपको बताता है कि आपका कंपेटिटर्स क्या पॉसिबल आउटकम्स ले सकते हैं, क्या पॉसिबल फर्दर स्टेप्स ले सकता है।